हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, इसकी पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं। तो यही वो टेंस है जिसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इस टेंस के वाक्यों में दो कार्य पाए जाते हैं। एक कार्य जो होगा, जो कार्य पहले होता है उस टेंस को इसी टेंस से बनाते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो दूसरा कार्य होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इसको हम आगे समझेंगे। तो अभी हम देखते हैं इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है। इसकी सहायक क्रिया होती है हैड। एक ही सहायक क्रिया है, हैड होती है। तो एक वचन करता हो या बहुवचन, सभी के साथ हैड आएगा। और क्रिया की अवस्था यानी कि वर्ब जो होती है उसकी फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और इस टेंस के वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है। बिल्कुल आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है इस टेंस का। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए, एक भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो आपको समझ में ना आए, और पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, जो कार्य पहले होता है, दो कार्य होते हैं ना, जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया लगेगी हेड। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, हेड। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है ना, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट। देखिए, पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव में, और जब नेगेटिव पढ़ेंगे हम तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड नॉट लग जाता है। तो अभी अफर्मेटिव में, अब अफर्मेटिव वाक्य हम पहले पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना कि जो कार्य पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, और जो बाद में उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये मेन चीज़ है। अब देखते हैं आगे। देखिए, अब ये क्रम लिख दिया हमने कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, पीपी मतलब पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसमें तीन टाइप के वाक्य होंगी, तीन टाइप की। कैसे, देखिए, एक बिफोर वाला होगा, एक आफ्टर वाला होगा, एक व्हेन। मतलब हिंदी में एक वाक्य ऐसा होगा जिसके बीच में पहले या पूर्व लगा होगा, दूसरा जैसे बाद या पश्चात लगा होगा, या जब लगा होगा वाक्य के शुरू में। तो जो पहले या पूर्व वाला वाक्य होगा उसमें पास्ट परफेक्ट वाला जो वाक्य है, यानी कि जो काम पहले हो रहा है जिसे पास्ट परफेक्ट में बनाना है, वो सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद पहले या पूर्व की अंग्रेजी बीच में लगा देंगे, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट वाला वाक्य, यानी कि जो काम बाद में हो रहा है जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाना है, वो पीछे बनाएंगे। अगर वाक्य जो है ना बाद से या पश्चात से जुड़ा है, अंग्रेजी में बीच में आफ्टर लगाएंगे। तो उस वाले वाक्य में क्या होगा कि जो पास्ट इंडेफिनिट में जिस वाक्य को बनाना है वो सबसे आगे लिखेंगे, बीच में आफ्टर, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट वाला जो वाक्य है वो पीछे बनेगा। इसके बाद व्हेन, यानी कि जब। तो जब वाले जो वाक्य होते हैं जिनमें जब लगा होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट वाला वाक्य पहले, फिर कॉमा, फिर पास्ट परफेक्ट। ये नियम आप नोट कर लीजिए कॉपी में, इसी से आपको पूरा समझ में आने वाला है कि बिफोर का क्रम क्या होता है, आफ्टर का क्रम क्या होता है। बिफोर का ये क्रम होता है कि जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, लेकिन उसे आगे लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट वाला वाक्य पीछे। आफ्टर में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट वाला वाक्य पहले और पास्ट परफेक्ट वाला पीछे। ठीक है ना। अब इसको हम देखते हैं इस वाक्य में। देखिए, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही, ये लिखा पहले ही, पहले वाला वाक्य, यानी कि ये कौन सा वाक्य है, बिफोर वाला। ठीक है। चपरासी घंटी बजा चुका था। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि कौन काम पहले हो रहा है। देखिए, इसमें क्या लिखा है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। पहले काम क्या हो गया, पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, यानी कि ये जो वाक्य है ये है पहले हो रहा है, ये काम पहले।
जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो हमने पीपी लिख दिया, मतलब इस वाक्य को हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। और फिर मैं बाद में स्कूल पहुंचा, तो इस वाक्य को हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं इसको। पहले वाला वाक्य है यानी कि बिफोर वाला। बिफोर वाला का क्रम क्या होता है, हमने क्रम क्या देखा था पास्ट परफेक्ट का, सॉरी बिफोर वाले वाक्यों का। बिफोर वाले वाक्यों का क्रम ये होता है, आपने नोट किया होगा तो, कि बिफोर वाले में पीपी यानी कि पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे चपरासी घंटी बजा चुका था, इस वाक्य को हम पहले अनुवाद करेंगे। तो करता है चपरासी द पियून, PEON, ठीक है ना। करता क्या हो गया पियून, चपरासी की अंग्रेजी हो गई PEON। अब इसके बाद देखिए, इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। ये हो गया। अब चपरासी, अब ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया लगेगी हैड, द पियून हैड। अब क्रिया क्या है, बजा चुका था। बजाना रिंग मीन्स होता है, रिंग की थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है पास्ट परफेक्ट में। रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, रंग। क्या बजा चुका था, घंटी यानी कि द बेल, BELL। अब देखिए इतना हो गया, ये पास्ट परफेक्ट में बन गया। पहले, पहले की फिर बीच में अंग्रेजी लगा देंगे, पहले की अंग्रेजी बिफोर। अब दूसरा वाक्य देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होना। मेरा स्कूल पहुंचना, इसमें करता है मेरे, आई माई लगा, माई नहीं लगाएंगे, आई लगेगा। सब्जेक्ट तो आई होता है, आई। अब क्रिया की सेकंड फॉर्म, क्रिया है पहुंचना, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड, REACHED, रीच्ड। और स्कूल की हो जाएगी द स्कूल, SCHOOL, ठीक है ना। तो इस वाक्य में आपने क्या देखा कि ये देखिए पास्ट परफेक्ट बिफोर वाला वाक्य है ना। पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य हमने पहले लिखा है, बिफोर वाले में पीपी वाला, फिर पहले की अंग्रेजी लगा दी बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट वाला वाक्य पीछे होता है। द पियून हैड रंग द बेल बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। अब दूसरा देखते हैं। अब आपने ये बात देखी, देखिए जैसे ये पीछे वाला वाक्य हमने सबसे पहले बनाया था, यही रूल होता है हर बार कि जो पीछे का वाक्य होता है वो हमेशा आगे बनता है, आगे का बनता पीछे। ये आप एक ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक भी होती है इसमें कि पीछे का वाक्य हमेशा कहाँ बनता है, आगे, आगे का वाक्य बनता है पीछे। और बीच में पहले की अंग्रेजी अगर आती है तो पहले वाले वाक्य में हेड, बीच में अगर पहले आता है तो पहले वाले वाक्य में हेड लगाएंगे, और बीच में अगर बाद आता है तो बाद में हेड लगाएंगे, मतलब बाद वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट बनेगा। फिर पहला काय बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। देखो आप इसको समझो अच्छे से। मेहमानों के आने से पहले ही मैं नहा चुका था, ये पहले वाला वाक्य है। सबसे पहले क्या काम हो रहा है, मैं नहा चुका था, पहले नहा लिया था। जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। फिर मेहमान आए, ये किस टेंस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पहले वाला वाक्य है, पहले वाले वाक्य में क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य सबसे आगे बनता है। मैं नहा चुका था तो आई, और पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा तो सहायक क्रिया लगेगी हैड, आई हैड। नहाना बाथ मीन्स होता है तो BATH, और थर्ड फॉर्म ED, बाथड। आई हैड बाथड, मैं नहा चुका था, पहले की अंग्रेजी क्या होती है, बिफोर। तो बिफोर, इसके बाद मेहमानों का आना, ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। करता क्या है, मेहमान, गेस्ट, द गेस्ट, GUESTS, गेस्ट। आना पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। कम की सेकंड फॉर्म केम, CAME। आई हैड bathed बिफोर द गेस्ट केम। अब इसके बाद देखिए, इसमें भी हमने ये चीज़ देखी कि क्या पीछे का वाक्य देखिए आगे लगा है, मैं नहा चुका था, आई हैड bathed। पहले की अंग्रेजी बिफोर लगा दी, मेहमानों का आना है पीछे लगा, पीछे का वाक्य आगे बनता है, आगे का वाक्य कहाँ बनता, पीछे। जिस वाक्य में पहले लगा होता है उसमें पहले वाले वाक्य में हेड लगता है। देखिए आप ये भी ध्यान रखिए, ये एक ट्रिक है, इस तरीके से आपको याद रहेगा।
तो इसको भी हम वैसे समझते हैं कि पीछे का वाक्य आगे, आगे का पीछे बनाएंगे। बाद वाला वाक्य सो बाद में हेड लगाएंगे, बाद में हेड लगेगा। जैसे मैं स्टेशन गया था, तो मैं स्टेशन गया था, ये पास्ट इंडेफिनिट बनने वाला है क्योंकि ये बाद वाला है ना, पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला होता है। मैं स्टेशन गया था, आई गया, वेंट टू द स्टेशन, आई वेंट टू द स्टेशन। बाद यानी कि आफ्टर, रवि के बाजार से आने, ये पास्ट परफेक्ट बनेगा, बाद वाला है यानी कि बाद में, बाद वाले वाक्य में हेड लगने वाला है। रवि हेड, आना क्रिया है, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। बाजार से यानी कि फ्रॉम द मार्केट। तो आई वेंट टू द स्टेशन आफ्टर रवि हैड कम फ्रॉम द मार्केट। इसके बाद आगे, पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुका था। पहले काम क्या हो रहा है, चोर भाग चुका था, पहले वाला वाक्य है, ये पास्ट परफेक्ट बनेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में पुलिस का आना। तो पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य आगे होता है, चोर भाग चुका था। चोर यानी कि द थीफ, THIEF, पास्ट परफेक्ट बनेगा तो सहायक क्रिया हेड लगेगी। भाग चुका था, भागना का मीन्स होता है रन अवे, रन अवे, रन अवे की थर्ड फॉर्म भी रन अवे होती है। पहले की अंग्रेजी बीच में लग जाएगी, बिफोर। पुलिस का आना करता है, द पुलिस, आना कम मीन्स आना, कम की सेकेंड फॉर्म केम, CAME। तो द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। अगला है, तुम्हारे जाने के बाद वह उठा था, बाद वाला है, वह उठा था, ये काम होगा पहले बाद में, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा ना ये। तुम्हारे पहले तुम चले गए, जो काम पहले होता पास्ट परफेक्ट में, बाद वाला है तो पास्ट इंडेफिनिट वाला भाग आगे होगा। वह उठा था, वह यानी कि ही। अब उठना, वेक अप सेकंड फॉर्म हो जाएगी वोक अप। पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है बाद यानी कि आफ्टर। तुम्हारा जाना, यू पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो सहायक क्रिया हेड, जाना गो की थर्ड फॉर्म गॉन। ही वोक अप आफ्टर यू हैड गॉन। मेरे नहाने से पहले ही वह खाना खा चुका था, पहले वाला है। देखिए पहले काम क्या हो रहा, पहले खाना खा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। फिर मेरा नहाना, मैंने नहाया, पहले वाला वाक्य है, पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य आगे लिखा जाएगा। वह खाना खा चुका था यानी कि ही हैड, पास्ट परफेक्ट सहायक क्रिया हेड, खा चुका था। ईट मीन्स खाना, थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। फिर पहले की अंग्रेजी लगेगी बिफोर। मेरा नहाना पास्ट इंडेफिनिट बनेगा आई। बाथ मीन्स नहाना होता है, बाथड। ही हैड ईटन द फूड बिफोर आई बाथड। आगे है, जब हम वहाँ पहुँचे तो राजू जा चुका था। देखिए हम पहुँचे, बाद में पहुँचे ना, पहले राजू जा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है, तो यह तब की अंग्रेजी कॉमा लगती है जब वाला वाक्य है। वैन वाले वाक्य में क्या होता है, पहले वैन लगता है, फिर पास्ट इंडेफिनिट वाला वाक्य, इसको अनुवाद करते हैं, हम पहुँचे यानी कि वी, और क्रिया की सेकंड फॉर्म रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड, पहुँचे, और वहाँ की देयर, व्हेन वी रीच देयर, तो यानी कि कॉमा, राजू आ चुका था, राजू पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया हेड होगी, कम की थर्ड फॉर्म कम। व्हेन वी रीच देयर कॉमा राजू हैड कम। देखिए ऐसे भी बन सकता है, पहले ये लिखेंगे हम राजू हैड कम,
फिर ये वाक्य पीछे लग देंगे, लेकिन कॉमन लगेगा फिर बीच में। कैसे हो सकता है? राजू हैड कम व्हेन वी रीच्ड देयर। आगे देखते हैं। मेरे जाने के बाद वह यहाँ नहीं आया था, बाद वाला वाक्य है। देखो, इसको पहचानने के लिए नहीं छुपाना पड़ता है हमें। जैसे देखिए, नहीं छुपा दिया हमने तो क्या हो गया? मेरे जाने के बाद वह यहाँ आया था, तो पहले हम चले जाना फिर वो आया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना? तो देखिए, बाद वाले वाक्य में हमें ये तो ध्यान रखना ही है कि बाद वाले वाक्य में जिसमें बाद होता है उसमें जो पीछे बनेगा वाक्य उसमें हेड लगेगा। वह यहाँ नहीं आया था यानी कि ही, तो पहले वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, यानी कि जो वाक्य आगे बनना है वो किस टेंस से बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए, नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य आगे बनेगा वही नेगेटिव होगा, पीछे वाला वाक्य अफर्मेटिव में होगा। जैसे पास्ट परफेक्ट, सॉरी, आगे कौन सा वाक्य बनना है? पास्ट इंडेफिनिट वाला बनना है ना, तो वही नेगेटिव होगा। पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में क्या करेंगे? कर्ता के बाद डिड नॉट लगा देंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, आना कम, ही डिड नॉट कम। और यहाँ की हियर, HERE। फिर बाद यानी कि आफ्टर, AFTER। मेरा जाना, I had gone। He did not come here after I had gone। आगे, मेरे ऑफिस जाने से पहले माता जी ने खाना नहीं बनाया था। देखिए, पहले वाला वाक्य है, पहले वाले वाक्य में हेड रखे लगेगा ना, ये ध्यान रखिए। माता जी ने खाना नहीं बनाया था, ये पास्ट परफेक्ट बनेगा। द मदर हैड नॉट कुकड, बनाया था खाना की, द फूड। अब जो पीछे वाक्य बनेगा वो अफर्मेटिव में होगा, पहले यानी कि बिफोर। मेरा ऑफिस जाना, आई वेंट टू द ऑफिस, OFFICE। इसके बाद आगे, खाना खाने के बाद बच्चे ने हाथ नहीं धोए थे, बाद है, बाद वाले वाक्य में हेड होगा, यानी कि पहला वाक्य बनेगा पास्ट इंडेफिनिट है। बच्चे ने हाथ नहीं धोए थे, द चाइल्ड डिड नॉट, धोना यानी कि वॉश, हिज हैंड्स। हिज लगा दिया, अगर ना भी लगा तो भी चल जाएगा, वॉश द हैंड्स कर देंगे तो भी सही है। द चाइल्ड डिड नॉट वॉश हिज हैंड्स, बाद यानी कि आफ्टर खाना खाने। अब खाना किसने खाया? बच्चे ने ही खाया, तो ये चाइल्ड यही करता है, इसका अब हम प्रोनाउन लगा देंगे ही। दोबारा चाइल्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि इसी ने खाना खाया, इसका कर्ता भी बच्चे है, तो इस वाले वाक्य में वही बनेगा, लेकिन उसका प्रोनाउन लगा देंगे ही। चाहे क्रिया हैड, और खाना खाने यानी कि ईट की थर्ड फॉर्म, ईटन द फूड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और भी किसी भी टेंस की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस टेंस से संबंधित कोई भी वाक्य पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा मैं, वो आपको कमेंट में ही उसकी इंग्लिश बना दी जाएगी, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। अगला वाक्य देखते हैं। मेरे बोलने से पहले वह नहीं बोला था, पहले वाला वाक्य है, यानी कि पहले पास्ट परफेक्ट बनेगा। पास्ट परफेक्ट मतलब सही क्रिया हेड लगेगी। ही हैड नॉट, बोला मतलब स्पोकन, स्पीक मीन्स बोलना, थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है, पहले की अंग्रेजी बिफोर। मेरा बोलना
मेरे यानी कि आई, और ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक। ही हैड नॉट स्पोकन बिफोर आई स्पोक। मैं पहले दिल्ली नहीं आया था, इसमें एक ही वाक्य है, तो मैं आई हैड नॉट आना कम दिल्ली यानी कि टू दिल्ली, DELHI। अब पहले की अंग्रेजी होगी बिफोर। ठीक है, आई हैड नॉट कम टू दिल्ली बिफोर, इधर डी बनेगा। मैं ताजमहल पहले ही देख चुका था। मैं यानी कि आई के साथ हेड लगेगा, और देखना सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है, इसमें लगा पहले ही। पहले ही मतलब जो काम है वो पहले ही हो चुका है, तो इसकी इंग्लिश होती है ऑलरेडी, और ये सहायक क्रिया की बाद लगेगी। आई हैड ऑलरेडी। देखना सी की थर्ड फॉर्म सीन द ताजमहल। आई हैड ऑलरेडी सीन द ताजमहल। आगे है, तुम्हारे जाने से पहले मैं क्यों जा चुका था। पहले वाला वाक्य है, ये इंट्रोगेटिव है। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अब पहले वाला वाक्य यानी कि पहले ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, आगे प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाएगा, इसके बाद सहायक क्रिया आएगी, और उसके बाद आएगा कर्ता। कर्ता है वह यानी कि ही। ये ध्यान रखना, सहायक क्रिया कर्ता से पहले आ जाएगी, प्रश्नवाचक शब्द आगे। वाई हैड ही जा चुका था, गो की गॉन, पहले यानी कि बिफोर। तुम्हारा जाना ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, ये तो अफर्मेटिव में ही होगा। यू वेंट, जो वाक्य पीछे बनता है वो अफर्मेटिव में ही होता है। आगे है, पिताजी के आने से पहले तुम वहां जा चुके थे। कहाँ जा चुके थे, प्रश्नवाचक शब्द लगेगा। वेयर हैड यू जाना, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, पहले की अंग्रेजी क्या होगी, बिफोर। पिताजी का आना, द फादर, FATHER, सॉरी, और आना कम की सेकंड फॉर्म केम, क्वेश्चन मार्क। वेयर हैड ही गॉन बिफोर द फादर केम। आगे है, मेरे बताने से पहले वह कैसे जान चुका था। तो पहले वाला है, देखिए कैसे यानी कि हाउ, सहायक क्रिया हैड लगेगी। हाउ हैड ही जानना, नो की थर्ड फॉर्म नॉन, KNOWN, पहले यानी कि बिफोर। मेरा बोलना, मेरा बताना, आई पास्ट इंडेफिनिट में होगा, क्रिया की सेकंड फॉर्म। टेल मीन्स बताना होता है, सेकंड फॉर्म टोल्ड। हाउ हैड ही नोन बिफोर आई टोल्ड। आगे, क्या मेरे आने के बाद वह अपना काम पूरा कर चुका था, बाद वाला वाक्य है, यानी कि बाद में हेड लगेगा। ये वाला जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या लगा, अब पास्ट इंडेफिनिट वाला जो वाक्य है ये इंट्रोगेटिव में होगा, यानी कि उसकी सहायक क्रिया आगे लगेगी डिड। डिड और करता हुआ यानी कि ही अपना काम का पूरा कर चुका था। पूरा करना कंप्लीटेड, अपना काम हिज वर्क, बाद यानी कि आफ्टर, मेरा आना आई कम, अब ये पीछे बनेगा आई हैड, और आना की कम, क्वेश्चन मार्क। डिड ही कंप्लीटेड हिज वर्क आफ्टर आई हैड कम। आगे है, क्या मेरे जाने के बाद तुम नहीं उठे थे। क्या लगा है, देखिए ये बाद वाला है, ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डिड। यू नॉट उठना, गेट अप, बाद यानी कि आफ्टर, मेरा जाना ये पास्ट परफेक्ट में होगा, आई हैड गॉन। डिड यू नॉट गेट अप आफ्टर आई हैड गॉन।
आगे है, क्या पिताजी के जाने से पहले माँ मंदिर नहीं आई थी? पहले, तो ये पास्ट परफेक्ट में है। सही क्रिया हैड, इंट्रोगेटिव है ना, इस वजह से हैड द मदर, नहीं है देखिए कर्ता के बाद नॉट, आई थी कम मंदिर टू द टेम्पल, अब पहले यानी कि बिफोर, पिताजी का जाना द फादर, पास्ट इंडेफिनिट है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, क्वेश्चन मार्क। हैड द मदर नॉट कम टू द टेम्पल बिफोर द फादर वेंट। आगे है, सूरज निकलने के पहले, सूरज निकलने से पहले वह क्यों नहीं उठा था? क्यों यानी कि वाई, फिर हैड ही नॉट गेट अप, पहले बिफोर, सूरज निकलना द सन राइज की सेकंड फॉर्म रोज, Why had he not get up before the sun rose? लास्ट सेंटेंस है आपके लिए, इसको आप कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अक्सर ये आपको मिल जाएगा पास्ट परफेक्ट बहुत सारी बुक्स में। इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, जिसका भी वाक्य सही होगा मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। और कोई सा भी सेंटेंस अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।